श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, बांके बिहारी जी की कृपा तो हमेशा अपने भक्तों पर होती रहती है। बस उनको हमेशा अपने दिल में रखो तो वह आपका ख्याल रखते हैं। जब भी भक्त किसी मुसीबत में फंसता है तो वह उसकी मदद करने जरूर आ जाते हैं। आज जो कथा सुनाने जा रहा हूँ वह अच्युत प्रभात यूट्यूब चैनल परिवार के सदस्य रवि मिश्रा जी ने भेजी है। इस कथा को सुनकर आपका बिहारी जी पर विश्वास कई गुना बढ़ जाएगा। इस कथा को पूरा जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। उससे पहले जिन लोगों ने अच्युत प्रभात यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलते रहें। रवि जी ने बताया कि मेरा तो सब कुछ बिहारी जी का ही दिया हुआ है। जब मेरे जीवन में सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा बचा था, उस समय बिहारी जी ने ही मेरा हाथ थाम लिया और मुझे उस समय के बुरे वक्त से बाहर निकाल लिया। बिहारी जी के बिना मेरा कोई वजूद नहीं। बिहारी जी अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। वह अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं। मेरे साथ जो हुआ मैं आज वही आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। यह बात सन 1981 की है। मैं अपने साथियों के साथ घूमने गया हुआ था पहाड़ों पर, जो कि आज का उत्तराखंड है। हम 4 लोग थे। घूमते घूमते हम लोगों ने टैक्सी छोड़ दी और सोचा कि चलो पहाड़ों पर चल कर देखते हैं कि वहाँ क्या है। उस समय हमारी उम्र लगभग 22 वर्ष के आसपास होगी। एक तो उम्र ऐसी थी कि सब कुछ जानना और एडवेंचर पसंद करना ये होता था। दोपहर में हम लोगों ने पैदल चलना शुरू किया। हमारे बैगों में कुछ खाने पीने का सामान था। घूमते घूमते अंधेरा होने लगा। अब हम सभी घबरा गए क्योंकि रास्ता भटक चुके थे। दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। हमें अपने निर्णय पर काफ़ी गुस्सा आ रहा था। बाहर निकलने के चक्कर में हम कहाँ जा रहे हैं हमें खुद पता नहीं था। उस समय ना तो मोबाइल था और ना ही यहाँ पर इतनी भीड़ भाड़ होती थी। आज के समय में बस काफ़ी घबरा रहे थे। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता जा रहा था, जंगली जानवर की आवाज़ हमारे कानों पर लगातार पड़ रही थी। धीरे धीरे जो भी खाने पीने का सामान था वह खत्म हो गया। हम लोगों की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। मेरे 2 साथी तो रोने लग गए कि अब हम घर पर कैसे जाएंगे, शायद अब कभी घर जा भी पाएंगे कि नहीं। मैंने उनको समझाया, परेशान मत हो, कुछ ना कुछ जरूर हल निकलेगा। मुझे अपनी माँ की बात याद आ गई। वह कहती थी, जब कोई रास्ता ना सूझे तो दिल से ठाकुर जी को याद करना, वो सबकी सुनते हैं। धैर्य के कारण उनका स्मरण करो, उनसे प्रार्थना करो, वह जरूर सुनते हैं। आपको बता दूं, मेरी माता जी को ठाकुर जी पर पूरा भरोसा था। साल में एक बार वृंदावन जाकर बांके बिहारी के दर्शन जरूर करती थी। उनका कहना था कि जिसने अपने जीवन का आधार ठाकुर जी को माना है उसका अहित तो कभी हो ही नहीं सकता। माँ की यह सारी बात आज मुझे याद आ रही थी, क्योंकि हमें अपने सामने केवल अंधेरा दिख रहा था। मैंने मन ही मन हाथ जोड़ के बिहारी जी को याद किया, उनसे प्रार्थना करी, प्रभु अब हम आपके सहारे हैं, चाहे जो करना है करो, मुझे आपको छोड़कर अब किसी पर भरोसा नहीं। मैं लगातार मन ही मन प्रार्थना कर रहा था। उस वक्त रात के लगभग 10 बज रहे होंगे। थोड़ी देर बाद लालटेन लेकर कोई आता दिखाई दिया। हमें उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। हम लोग उस रोशनी की तरफ दौड़े। पास जाकर देखा तो एक साधु थे। उन्होंने हमको देखकर कहा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हमने उनको अपनी सारी बात बता दी। वह बोले, चलो मेरे साथ। हम उनके पीछे चलने लगे। करीब आधा घंटा चलने के बाद वह एक झोपड़ी में ले गए। उन्होंने कहा, रात यहाँ गुजार कर सुबह नाक की सीध में चले जाना तो सड़क पर पहुंच जाओगे। उन्होंने खाना बनाया, हम सभी ने खाना खाया। खाने के बाद उन्होंने चादर दी, बोले फूस के ऊपर सो जाओ और चादर ओढ़ लेना, ठंड नहीं लगेगी। हम लोग वहीं चिपक कर सभी लोग सो गए। सुबह जैसे ही मेरी नींद खुल गई, क्योंकि घर जाने की जो जल्दी जो थी। लेकिन यह क्या, वहां ना तो झोपड़ी थी और ना ही साधु। मैं अपने साथियों को जगाया। मैंने जब उनको बताया तो उनको भी बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर वो कौन थे जिन्होंने हमारी इतनी मदद की? मैंने कहा, वो कोई और नहीं, वो तो हमारे बांके बिहारी जी ही थे जो हमारी मदद करने को आए थे। मैंने वह चादर समेट कर अपने बैग में रख लिया और जिस दिशा की ओर उन्होंने बताया था उस दिशा की ओर हम लोग चल दिए। करीब पौन घंटा चलने के बाद हमको सड़क दिखाई देने लगी। हम लोग दौड़कर सड़क पर आ गए। करीब 15 मिनट के बाद एक गाड़ी गुजरी जिसने हमको शहर के पास उतार दिया। वहां से हम लोग बस स्टैंड आए और वहां से फिर घर चले आए। उस दिन यदि बिहारी जी ना आते तो शायद हमारा क्या होता हम नहीं जानते। वह दिन है और आज का दिन है। मेरा बिहारी जी पर अटूट विश्वास हो गया। अब तो मेरे जीवन का आधार केवल बिहारी जी हैं। उनका नाम लेकर ही जी रहा हूँ। आज मेरी उम्र करीब 64 वर्ष की हो गई है,
लेकिन बिहारी जी का दर्शन करना मैंने कभी नहीं छोड़ा। वर्ष में एक बार बिहारी जी के दर्शन करने जरूर जाता हूँ, और वह चादर आज ही मैंने संभाल के रखी हुई है। भाई बहनों, आपको यदि कथा पसंद आई हो तो कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। अगर आपके पास भी बांके बिहारी की कृपा, वृंदावन और राधा रानी से जुड़ी कोई सच्ची कथा हो तो उसको मेरे व्हाट्सएप या ईमेल पर भेज सकते हैं। ईमेल और व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। राधे राधे।